गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ से जी दिन का मेरा आगाज़ शुरू हो चुका है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। यहाँ पे मैंने बनाया था जी प्लेन सिंपल एग, जिसमें हमने नमक और मिर्च डाल के फेंटा। साथ बने पराठे, अचार और चाय। उसके बाद जी यहाँ हमने कर दिया चिकन डिफ्रोस्ट और उसके बाद मैं गई थी ग्रोसरी करने। तो मैं कुछ शॉपिंग करके आई हूँ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और कुछ मैंने प्राइजेस का जो कंपैरिजन है वो निकाला। कॉम्प्रोमाइज़ कहने लगी सा, कंपैरिजन निकाला है कि अगर हम यही चीज़ें पाकिस्तानी रुपीस में देखें वो कितने की पड़ जाती हैं, और जर्मनी के यूरोज़ में देखें तो कितने की पड़ जाती हैं। तो ये जी बेबी के पैम्पर्स थे जो लेके आई थी, ये टिशू बॉक्स थे। टिशू ख़त्म हो गए थे तो मैंने कहा चलें जी इसको रीस्टॉक कर लेती हूँ। तो टिशू जो है मैं वो लेकर आई थी। और इस तरह से जो मज़ीद ग्रोसरी घर में यूज़ होती है वो, जैसे कि सर्फ़ ख़त्म था और ग्रोसरी के मुख्तलिफ़ सामान जो कि आने वाला था वो मैं लेकर आई थी। तो प्राइस की बात करें तो प्राइस फ़र्क भी है, और मतलब यहाँ पे अगर आपकी अर्निंग जो है वो मुनासिब है तो आप किसी ना किसी तरीके से सेविंग्स करें तो गुजारा आपका चल जाता है। लेकिन वही चीज़ है कि जैसे पाकिस्तान में अगर सैलरीज़ को देखा जाए तो किसी की सैलरी अगर 25,000 है, 30,000 है, तो अगर एक बच्चे का पैम्पर ही 3,000 2,500 का है और बच्चे का दूध का डब्बा ही 4,000 5,000 का है, तो वो गुजारा मुश्किल हो जाता है कभी कभार इंसान के लिए। तो जर्मनी में अगर देखा जाए तो जर्मनी में आप अगर 1500 2,000 कमाते हैं, और आज के दौर में यहाँ भी महंगाई बहुत ज़्यादा है पहले की बनिस्बत, तो चीज़ें आप अभी भी सोच समझ के ही ख़रीदते हैं कि बच्चों की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको, किसी की भी मतलब अगर आप बात करें तो आप सोच समझ के चीज़ें ख़रीदेंगे घर की। तो मैं यहाँ पे जो कुछ चंद हेल्दी टिप्स हैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ कि मदर्स को जो है और जो हाउस वाइफ्स हैं उनको किस तरीके से अपनी ग्रोसरी को प्लान करना चाहिए। कि आप देखें कि किस जगह पे किस चीज़ पे डिस्काउंट है, किस जगह पे किस चीज़ पे सेल लगी हुई है, तो आप वहाँ से वो चीज़ें ख़रीदें। फिर डिफरेंट ऐप्स हैं जहाँ पे आपके पॉइंट्स ऐड होते हैं, डिफरेंट आपको कूपन्स मिलते हैं, जैसे रोज़मन पे आपको कूपन्स मिलते हैं। और वो कूपन्स जो हैं मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। आपके घर न्यूज़पेपर आता होगा तो उस न्यूज़पेपर में 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद कूपन्स आते हैं। वो कूपन्स आप काट के अपने वॉलेट में रखें, और जब आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो रोज़मर्रा से आप ले सकते हैं कूपन के डिस्काउंट पे, तो आप प्लीज़ उन कूपन्स को यूज़ कीजिए। आपके मोबाइल पे ऐप होगा, आप रोज़मर्रा के ऐप पे जो है वो कूपन्स एक्टिवेट करके यूज़ कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स पे। अगर को वो प्रोडक्ट्स चाहिए हैं जिन पे अच्छी डिस्काउंट लगा हुआ है, अच्छी रबाट लगी हुई है, 20% 30% 50%, तो डीएम पे भी इसी तरह से है। आपकी डिफरेंट पुंक्ते उनके ऐड होते जाते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उसकी मैं आपसे डीएम के कार्ड का अभी पिक्चर शेयर कर देती हूँ, उसमें आप अपने एक्टिवेट करा लें। आप अपना जो ऐप है वो मैं आपको उसका भी स्क्रीनशॉट इधर शेयर कर रही हूँ वीडियो में, आप देख लीजिए कि वो मोबाइल में से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करने से आप लोग अपनी जो है इनकम को और बेहतर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से सेविंग्स कर सकते हैं। जहाँ जो चीज़ आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 यूरो की आपको मिलेगी या 2.5 यूरो की, तो उस पर अगर थोड़ा सा आप एफ़र्ट करें, आप कूपन्स ले सकते हैं। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जब सारी जितनी भी लोग हैं जर्मनी में उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। स्मार्ट थिंकिंग करें, स्मार्ट टेक्निक्स यूज़ करें, स्मार्ट वेज यूज़ करें। तमाम मदर्स को मेरा ये स्पेशल मैसेज है कि आप लोग इस स्मार्ट टेक्निक्स को यूज़ करें। आप लोग, हम नए आते हैं, हमें नहीं पता होता, हम भी एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे मुझे किसी से, मेरी फ्रेंड से पता चलता है या मेरे सोसाइटी से पता चलता है या कहीं से,
तो आप उस पर रिसर्च करें। रोज़मन के बहुत अच्छे कूपन्स हैं, वो आप काफ़ी ज़्यादा 3 महीने बाद न्यूज़पेपर में हर दफ़ा आते हैं, 2.5 महीने बाद आप वो कटिंग करके वो इकट्ठे करके रख सकती हैं। आपका रोज़मन का ऐप होना चाहिए। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको ऐप के लिंक भी दे दूँगी, रोज़मन का भी, DM का भी। और दूसरी बात ये है, क्योंकि समटाइम्स हमें इंग्लिश में वीडियोस भी नहीं समझ आती हैं, जर्मन में भी नहीं आती हैं, तो मेरा उर्दू में वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जितनी भी हमारी उर्दू स्पीकिंग मदर्स हैं, जितने भी उर्दू स्पीकिंग लोग हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, पुंख्ते क्या होते हैं और पॉइंट्स जब आपके ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, उन पॉइंट्स पे कभी आपको डिस्काउंट पे चीज़ें मिल जाती हैं, कम प्राइस में मिल जाती हैं, तो आप 75 सेंट, 50 सेंट, 1 यूरो, 1.5 यूरो कुछ भी सेव करते हैं, तो वो आपकी सेविंग से बढ़ के आपकी सेविंग हो जाती है। और आप स्मार्टली भी किचन को, अपने घर को, अपनी ग्रोसरीज़ को, अपने कॉस्मेटिक्स को, बच्चों के स्टफ़ को, हर चीज़ को लेके, क्योंकि हर घर में सर्फ भी आना है, शैम्पू भी आने हैं, फेस वॉश भी आने हैं, लड़कियों के फेस लोशन भी लेने हैं, स्क्रब भी लेने हैं। कभी आपका दिल करता है कि हम मास्क लगाएं, हम भी नाइट क्रीम लगाएं, चलो हम भी अपनी स्किन केयर करते हैं, हम भी अपनी लाइफ को मॉडिफाई करते हैं। तो इस तरह से जब आप इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इस तरीके से लाते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल को बेहतर भी बनाएंगे। आपको अच्छा लगेगा। अच्छी नेल पेंट लगाएं, ज़रूर लगाएं, अच्छा फेस पाउडर लगाएं, रोज़ सुबह उठ के तैयार हों, ज़रूर करें, मेकअप करें, अच्छे ब्रांड का मेकअप ज़रूर खरीदें। कभी कभी ब्रांड्स पे बहुत अच्छी ऑफ़र लग जाती है, मैक पे बहुत अच्छी लगती है, मेबलिन पे लगती है, और आपके पास पॉइंट्स होंगे, कूपन्स होंगे। हम जल्दबाजी में जो है उसको भूल जाते हैं, या हम अपनी जान छुड़ाने के लिए कि जल्दी करें, बस भागें, घर जाएं, ये करें। तो ये छोटी छोटी हेल्दी टिप्स होती हैं जो कि हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल हैं, इनको आप यूज़ करें। तो मैं आपसे इनके लिंक्स ऐप के शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर खोलें, उन ऐप्स को स्टडी करें, और आपको वहाँ को एक्टिव कूपन्स आपने अपने करने होते हैं। उसकी एक वैलिड डेट होती है, उस डेट पे आपने, उस डेट से पहले आपने वो उस कंपनी का, उसको प्रोडक्ट का आपने परचेजिंग करनी है, उस पर आपको उतने % डिस्काउंट मिलेगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह से आप ये छोटी छोटी हेल्दी लाइफस्टाइल्स हैं जो कि आप अपने मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह से काउफलैंड पे आपको मैं बता दूं कि पोंखते होते हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं। मैंने भी अपने घर में टोस्टर, अपनी केटल और बहुत सारे आइटम्स इस तरह के थे। फिर एक बहुत अच्छा लंच बॉक्स था जिसमें काफ़ी पार्ट डिवाइडेड थे। तो मैंने पुंखते इकट्ठे करके वो चीज़ें अपनी जो हैं उनको ख़रीदा है। तो मैं आपको वो भी चीज़ें दिखा देती हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें अपनी पुंखते पे ख़रीदी हुई हैं। केटल हो गई, टोस्टर हो गया, और टेफल का अच्छे ब्रांड का मुझे जो है वो पुंखते पे केटल मिला हुआ है, टोस्टर मिला हुआ है, और बहुत अच्छा काफ़ी डिवीजन्स के साथ एक लंच बॉक्स मिला हुआ है, जो कि आप कहीं भी पिकनिक पे जाते हैं, कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं, कहीं ड्राइव पे जाते हैं, कहीं ट्रेन का आप ज़्यादा सफ़र करते हैं यूरोप में रहते हुए, जर्मनी में रहते हुए, तो आप इस तरह की चीज़ें कम प्राइस में किस तरह से खरीद सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अपनी लाइफ को अब आपने इस तरह से मॉडिफाई करना है। अपना एक मंथली प्लान बनाना है कि अच्छा जी, आज ऑयल की सेल लग रही है नेटो पे, तो आपने सुबह उठना है, अच्छे से ब्रेकफास्ट करना है, रेडी होना है, मेकअप करें, अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल मत भूल जाएंगे जी अब हम तो यहाँ आकर हाउसवाइफ बन गए हैं, मदर बन गए हैं, हमने कुछ नहीं करना। नहीं, यू हैव टू वेक अप। अब उठो, मुंह धो, ब्रश करो, स्क्रब करो, फेस वॉश करो, एंड देन डू योर मेकअप। अपना मेकअप करो, मेकअप पाउच निकालो, अपना मेकअप करो, और देन आपको पता है कि आज मेरा टारगेट है कि फॉर एग्जांपल आपको 10 यूरो मिले हैं जी मंथली ऑयल के लिए। यू हैव अ बजट, आपके पास बजट है 10 यूरो का, ठीक है। और आपको पता चलता है कि जी आज काउफलैंड पे जो है वो ऑयल लगा हुआ है 1.39 सेंट का, 1 यूरो 39 सेंट का। तो आप क्या करेंगे? आपकी फॉर एग्जांपल मंथ की 3 बॉटल्स कह लें, 4 बॉटल्स कह लें, चलो मैक्सिमम भी 5 बॉटल्स आपकी यूज़ हो जाती हैं, और आपके पास बजट है 10 यूरो का कि 10 यूरो में मैंने अपनी मंथली जो है, हस्बैंड ने कहा कि आपको बजट दिया है और आपका यहाँ आपने अर्न करके अपना बजट खुद सेट किया हुआ है। इट डजेंट मैटर कि हस्बैंड ने दिया है या आपने जो है वो खुद से उसको, आप अपनी अर्निंग से अगर ऑयल घर का ग्रोसरी कर रही हैं, तो 10 यूरो में से भी अगर आप देखो तो 10 यूरो का अगर आप कहते हो कि 4 बॉटल्स या 5 बॉटल्स मुझे लेनी है, तो 1 यूरो 39 सेंट का आपका अगर ऑयल आता है, तो आप खुद देखो कि आपका कुछ ना कुछ उसमें से बचत हो सकती है। क्यों? क्योंकि 5 यूरो आपने एक साइड पे कर दिए, उसके बाद 39 सेंट 2 इंटू 5 करो, और उसका जो लमसम अमाउंट निकलती है 39 इंटू करके, और उसके बाद 39 कितना हो गया, 40 80, और मेरा मैथ इतना चंगा नहीं आएगा इसलिए 80 और
2 बॉटल्स का और डालो 80 तो 2 यूरो वहाँ से डाल लो, मतलब 1-1.5 यूरो आपने फिर भी स्मार्टली बचा लिया। कहने को 1-1.5 यूरो है, लेकिन फिर भी बचत की। उस 1-1.5 यूरो का आप एक बॉक्स बना दें, उसमें वो आप डाल सकते हैं कि ये मेरी ऑयल की बॉटल्स में से जो आपने जाके 2 यूरो का लेना है वो आपको 10 यूरो में पड़ेंगी बॉटल्स। आप खुद देखें 2 यूरो का ऑयल मिलता है अगर, या 2.5 यूरो का ऑयल मिलता है, तो आपने वो लेना है। उस कंपैरिजन में अगर आपने इस तरह से बजटिंग करके इतने में ख़रीदा है तो आपको खुशी भी महसूस होगी। बेशक यू हैव सेव जस्ट 1 यूरो, या आपने 1.5 यूरो सेव किया या 1 यूरो सेव किया, बट एटलीस्ट किया तो सही। आपकी आउटिंग भी हुई, आपका एक टारगेट भी डेली का सेट हो गया कि जी आज मैंने स्पेशली सुबह उठना है, इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैंने ये काम करना है, नाश्ता करना है, उसके बाद मेरे फलाने फलाने स्टोर पे फलाने चीज़ की सेल है जो मैंने रात को रिसर्च करके अपनी लिस्ट बनाई थी और मैंने सुबह जाकर वो टारगेट अचीव करना है। और जब आपने अपना टारगेट अचीव करेंगे तो यू फील मोटिवेटेड, यू फील हैप्पी, आपको अच्छा लगेगा। और आपने उसमें से सेविंग भी की, आपको जो बजट मिला हुआ था आइदर आपने खुद सेट किया है या हस्बैंड ने आपको बजट दिया उस चीज़ का, तो आप वो घर में अच्छी चीज़ भी ले आई हैं और आपके पैसे भी सेव हुए हैं जिसको आप कहीं और यूज़ कर सकती हैं। 1 यूरो की आप अपनी आई पेंसिल ले सकती हैं, अपनी कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक्स कोई मास्क ले सकती हैं, 65 सेंट का जितना अच्छा शुगर स्क्रब आता है वो आप ले सकती हैं और उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो आपको कैसे मिलेगा, जब आप अपने पुख्ते जो आप कंटिन्यूसली ऐड कर रही हैं, जल्दबाजी में घर नहीं भागेंगी मेरी तरह कि हो बड़ी देर हो रही है, घर भागना है, ये करना है, गर्मी बहुत है यहाँ, बस बहुत है, बट डजेंट मैटर, सर्दी बहुत है, जल्दी करो, बेबी रो रहा, बच्चे तो रोते हैं। यू जस्ट नीड टू बी काम डाउन, यू जस्ट नीड टू बी सेटल डाउन, यू जस्ट नीड टू बी रिलैक्स एंड इंजॉइंग एवरी हेल्दी टिप ऑफ योर लाइफ। तो जर्मनी में अच्छी लाइफस्टाइल गुजारने का यही तरीका है कि अपनी हर छोटी छोटी टिप्स को, जो छोटी छोटी डेली की रूटीन है, उसको एंजॉय करें। ये पुख्ते एडअप करने का, इकट्ठे करने का भी एक आपका जो है वो क्या करने चाहिए कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके मतलब मोटिवेशन होनी चाहिए। जब वो नहीं होगी तो आप कहेंगे यार ठीक है छोड़ो, कहाँ मैं इतना खपूँ, मैं उसको स्कैन करूँ एकदम फ़ोन में, फटाफट बच्चे के साथ ऐप खोलूँ, बेबी रो रही है, बेबी फीड मांग रही है, उसको फीडर देना है, मुझे हसल है, मुझे भागना है, मैं पैनिक हो रही हूँ, मुझे अब फ़ोन निकालना पड़ेगा, छोड़ो यार 2.5 यूरो की चीज़ 3 यूरो की दे दो पैसे। नो, यू जस्ट नीड टू थिंक ऑन इट कि यही पैसे अगर आप इधर अपने आप को थोड़ा सा काम और रिलैक्स करके सोचेंगे और कामली उस चीज़ को फोकस करेंगे तो इन फ्यूचर और आपको घर आके उस चीज़ पे प्राउड फील होगा कि यार मेरे पास ऐसी ऐसी सिचुएशंस में भी मैंने। और वो जब आप ऐसे साइड पे करके रखते जाएंगे और एक दिन जब आपके पास गुड अमाउंट होगी तो आप उन्हीं पैसों को अच्छी जगह यूज़ करेंगे और आपको प्राउड फील। इट्स टाइम टेकिंग थिंग कि यार हम 1 यूरो से जोड़ें, हम 5 सेंट से बचा के हम क्या प्राउड फील करें, हम 10 सेंट रखेंगे, हम 70 सेंट बचा लेंगे, इससे क्या होगा। इन लॉन्ग टर्म दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल। वही 50 सेंट्स भी आप अगर आप बचाते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं तो 1 यूरो, 2 यूरो, 3 यूरो, 4 यूरो और वो फिर आपकी अमाउंट मल्टीपल होगी। तो इस तरह से आप अपना होम बैंक जो है बना सकते हैं। आप अपना ही होम बैंक बनाएं और होम बैंक की मनी को जब चाहे यूज़ करें, जब चाहे उसको इस्तेमाल करें, उसको एंजॉय करें। दिल करे फ्रेंड के साथ आइसक्रीम खाने के लिए तो आप अपने होम बैंक से पैसे ले सकते हैं। आप हस्बैंड को भी इरिटेट नहीं करेंगे, आप हस्बैंड को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उन्हें भी खुशी होगी। और उसके बाद आप वही पैसे जोड़ें, आपको अच्छे लगते हैं जी आज मैं गई फलाने स्टोर पे, मुझे वहाँ कप्स बहुत अच्छे लगे लेकिन मेरा तो बजट इतना था। लेकिन अगर आपका होम बैंक मेंटेन है, इन छोटी छोटी हैबिट्स को यूज़ करने से आपने अपना होम बैंक जर्मनी में रहते हुए, इतने हार्ड वर्किंग कंट्री में, इतने मुश्किल सिस्टम्स में, इतनी मुश्किल ब्यूरोक्रेसी में आपने सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं। एक आपके पास बेबी है, किसी के पास 2 बेबी भी होंगे, ट्विन्स भी होते हैं, आपके 3 बच्चे भी हो सकते हैं, एक 2 साल का है, एक 3 साल का, एक 6 मंथ्स का, फॉर एग्जाम्पल। इन सारी चीज़ों को आपने सामने रखना कि यार पाकिस्तान में तो हम सब कुछ ऑर्डर करते थे, टिक टिक आ जाता था, तो ऐसा नहीं है। यहाँ भी सर्विसेज आ रही हैं, ग्रोसरी के लिए है, वो भी मैं आपसे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। पिकनिक ऐप है, फ्लो मार्ट है जो कि अब आपको होम सर्विस दे रहा है। तो आप अपनी सिटी में, अपने एरिया में उनको सर्च कीजिए। मैं ये सारे लिंक्स आज की डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप उनको प्लीज़ रिसर्च कीजिए इन ऐप्स को। पिकनिक का ऐप है, होम सर्विस देता है और वो होम सर्विस आपको मिलती है
€35 प्लस की डिलीवरी अगर आप लेते हो, वो आपका सारा सामान घर में आपको डिलीवर करेंगे। तो लेकिन आप घर से बाहर निकलें। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए नहीं कहूँगी कि आप घर में मुफ्त हो के मुंतहम होके बैठ जाएं और कहें जी बस मैं तो यहाँ से खौफजदा हूँ, मैं तो नहीं स्टोर्स पे जा सकती, ना मुझे ज़ुबान आती है, ना मुझे चीज़ ख़रीदनी आती है, ना मुझे बोलना आता है, तो मैं तो भाई ऐप्स यूज़ करके चीज़ें मंगाऊँगी। नो, जस्ट गो आउट। किसी को भी नहीं आता था, मुझे भी बिल्कुल नहीं आता था और अभी तक भी मुझे नहीं बहुत सी चीज़ें की पता, लेकिन शुरू दिन से मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई किया और मैंने इस चीज़ को सीखा। मुझे नहीं पता था करेंसीज का, इवन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सेंट्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, कि ये €1 है, ये €2 है, ये 5 सेंट है। मुझे होता था 5 सेंट की पता नहीं कितनी चीज़ें आ जाती होंगी, ये 5 सेंट का कॉइन है, ये 2 सेंट है, ये 1 सेंट है, ये 10 सेंट है, 50 सेंट है, 20 सेंट है। फिर मुझे उनको पता चला कि इनकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होके तो €1 बनता है, इस तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन होके €2 बनता है। फिर मैं खुद ही से स्टोर्स पे गई, जो मैंने जी गोए थी का आ आइंस किया हुआ था, उस आ आइंस को कहीं यूज़ करें। ये नहीं कि वो आइंस सर्टिफिकेट लेने के लिए आपने कर लिया और उसके बाद आपने बस उसको लिफाफे में डाल के कबड़ में रख देना है। नो, जस्ट गो आउटसाइड एंड यूज़ दैट आ आइंस। उस आ आइंस को आपने जो किया के आए हैं, आप इतने तहद्दुद के साथ, इतनी मुशक्क़त के साथ उसको यूज़ करें। आप जाएं स्टोर पे, उन्हें कहें इश ब्राउखे, मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, आपको कोई वाइपर नहीं मिल रहा, कोई चीज़ नहीं मिल रही, वो आपको ढूंढ के देंगे। पैनिक स्ट्रेस नहीं होना। आपको सेंट्स की पता नहीं, आप उन्हें बताएं, आप उन्हें दें, वो आपकी चीज़ें आपको सेटल डाउन करके देंगे और सब अच्छा होगा। जस्ट इसी तरह से इंसान सीखते हैं। तो आज का मेरा यही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था, ये इन्फॉर्मेशंस थी जो मैंने कहा कि मैं ज़रूर अपनी प्यारी बहनों के साथ, प्यारी माँओं के साथ, जो जर्मनी में न्यू मदर्स आती हैं, मैं खुद जिस चीज़ से गुजरती हूँ, मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करती हूँ कि हम स्ट्रेस ना हो, हम पैनिक ना हो, हमें जस्ट उस फेज़ से स्मूथली निकलना है। और उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी कि हर फेज़ में हमें किस तरह से स्मूथली मूव आउट करना है। तो आज का ये व्लॉग था, आप लोग इसको एंजॉय करें और होप आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए जी, मज़े मज़े के डेजर्ट्स हैं। ये हम जी गए थे बाहर खाना खाने बूफे पे, तो मैं उसको कैप्चर पूरा तो नहीं कर सकी, जितना कर सकी वो मैंने आपको दिखाया है। तो आप लोग जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और आज के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग से बेहद फ़ायदा उठाएं। इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और मज़े मज़े के व्लॉग्स का वेट करें और देखें और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी लाइफ को यूं ही हमेशा डेली किसी अच्छी हैबिट के साथ मोटिवेट किया करें और दिन का आगाज़ पूरी मोटिवेशन के साथ किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।